नमस्कार दोस्तों। बहुत ही भयानक हमला हुआ है। मरते मरते बचे इजरायली पायलट। हिजबुल्लाह का एयरफोर्स पर इजरायली एयरफोर्स पर बड़ा हमला देखिए। जरा सोचकर देखिए, आप एक इजरायली एयरफोर्स पायलट की बात कर रहे हैं जिसका सामना किसी रशिया से नहीं, किसी अमेरिकन एयर डिफेंस से नहीं है, बल्कि एक छोटे से देश लेबनान के छोटे प्राइवेट संगठन जिसका नाम हिजबुल्लाह है, उससे है। अब भला इसके पास कहां से आने लगा एयर डिफेंस सिस्टम? बेधड़क इजरायली फाइटर जेट लेकर, अमेरिका द्वारा दिया हुआ इजरायली फाइटर जेट लेकर के बड़े आराम से इजरायली पायलट एंटर करते हैं। लेबनान के अंदर जहां चाहे वहां खोजते हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग खुफिया एजेंसी शिन और मोसाद की जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसका इस्तेमाल करके एक एक करके हिजबुल्लाह के कमांडर को खत्म करते हैं। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इजरायली एयरफोर्स के पूरी स्ट्रैटेजी को हिलाकर रख दिया। देखिए, आप कितना ही बेहतरीन फाइटर जेट क्यों ना उड़ा रहे हो, मगर वो पायलट कितना एक्सपीरियंस्ड है, उस मशीन को, एडवांस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए ये बड़ा मायने रखता है। अब हिजबुल्लाह के केस में क्या हुआ? हिजबुल्लाह के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो उसने बता नहीं रखा कि उसके पास है, और इजराइल ने भी आज तक कभी वो फेस नहीं किया। हाँ भाई, हिजबुल्लाह के पास ड्रोन वगैरह जरूर है, पर वो फाइटर जेट्स के लिए कोई थ्रेट तो है नहीं। लेकिन कल 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजरायली फाइटर जेट्स जिसका घमंड है इजराइल की एयरफोर्स को, इसके माध्यम से जब चाहे तब छुटकी बजाते लेबनान को खाक कर सकता है और बार बार अलर्ट वॉर के लिए बोलता है। जब ये 2 प्लेन उड़ते हुए वहां पहुंचे तो उनके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लॉन्च होने लगी, लेबनान से। और दोस्तों, इतनी भयानक फायरिंग थी हिजबुल्लाह की तरफ से कि 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए जब इजरायली फाइटर जेट को पलटकर वापस इजराइल की तरफ भागना पड़ा। हिजबुल्लाह ने इस बात को कंफर्म किया कि लेबनान की एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे थे इजरायली फाइटर जेट, और तब उन पर जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को दागा गया और उससे फाइटर जेट्स को पलटकर वापस इजराइल की तरफ भागना पड़ा। अब जो पायलट है उसने आज तक कभी किसी एयर डिफेंस सिस्टम को जो है ना देखा है, ना उसके वार को कभी काउंटर किया है। डेफिनेटली जो अमेरिका ने जो भी सप्लाई करके रखे हैं खतरनाक फाइटर इजराइल को, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करने की काबिलियत रखता है। लेकिन अगर पायलट उसमें अभ्यस्त नहीं है तो फिर मुश्किल हो सकती है। अब यहां से समझ लीजिए, हिजबुल्लाह ने टीजर दिखा दिया है। अगर इजराइल और लेबनान की हार होती है और अपनी एयरफोर्स की पावर को, एयर सिक्योरिटी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इजराइल लेबनान के सिविलियन इलाकों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, या हिजबुल्लाह के टारगेट्स को सेट करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हिजबुल्लाह के पास अब खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी है। ये सबने देख लिया और इजराइल को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। बात को जरा समझिएगा। जिस तरीके से मोतियों का इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से हमास का मिशन देखा गया, वो अपने आप में एकदम चमत्कारी नजर आता है। देखिए, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह जो पहले हमले कर रहा था, तो उसके हमलों से ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। हिजबुल्लाह ने बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से हमलों को शुरुआत की। हिजबुल्लाह को मालूम था कि लेबनान देश है, देश जिसके अंदर हिजबुल्लाह को पनाह मिली। हिजबुल्लाह एक संगठन है और लेबनान देश के अंदर उसने पनाह ली है। ऐसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह की किसी करतूत से लेबनान को आंच आ जाए और लेबनान को बेमतलब जंग झेलनी पड़ जाए, लेबनान के वासी जो हैं उन्हें तकलीफ हो जाए, तो लेबनान के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। हिजबुल्लाह को वहां से हटा देगा। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले 7 अक्टूबर का हमास का हमला, उसके बाद उसने क्या किया, 8 अक्टूबर से आज तक हमले कर रहा है, लेकिन उसने पहले 11 महीनों तक लंबे समय तक का टाइम लिया। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने जो हमले किए, वो हमले किए इजरायली मिलिट्री बेस पर और इजरायली सोल्जर्स पर, इजरायली टैंकों पर जो उसको नजर आए, इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास, वहां पर हमले किए। लेकिन उसके बाद जब इजराइल का रिलेशन स्ट्राइक शुरू हुआ तो इजराइल जो है
वो जमीन सरफेस अटैक नहीं करता, वो एयर टू सरफेस अटैक करता है। वो अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है और फाइटर जेट्स अंदर एंटर करते हैं और उसे लगता है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह कमांडर बैठा है, वहां हमला कर देते हैं। आसपास सिविलियन इलाके हैं, उसके ऊपर भी चोट पड़ जाती है। एयर टू सरफेस जब भी अटैक होगा तो आप कितना ही बचाएं, लेकिन कोलेटरल डैमेज होता ही होता है और वहां से बैलेंस खत्म है। जब हिजबुल्लाह को ऐसा लगने लगा कि इजराइल का जो हमला है, इजराइल के हमले हो रहे हैं, उससे लेबनान के जो है इंडिविजुअल को जो है नुकसान पहुंच रहा है, तब इजराइल ने फिर खोला अपने तोप का और इतनी फायरिंग करी दोस्तों, इतनी फायरिंग करी कि जो नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर के 90,000 लोग, इजरायली सेटलर्स, यहूदी सेटलर्स जो वहां रह रहे थे, जो सेटलर्स, उन्हें अपना घर छोड़ करके पलायन करना पड़ा। खुद इजराइल की सरकार ने 90,000 लोगों को वहां से निकलवाया करवाया, अन्यथा उनकी जान को खतरा था और उनको निकाल करके सेंट्रल इजराइल की तरफ उनको विस्थापित किया गया। अब खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो है उसने दूसरे इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया। नॉर्दर्न इजराइल के वो इलाके जहां से लोगों का पलायन नहीं करवाया गया, जहां से लोगों को कुछ नहीं किया। इजरायली फोर्स ने अब अलग लेवल का दबाव, समझिएगा इस बात को। जब हमले ज्यादा तेज हो गए, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल का रेडिएशन भी बहुत तेज तरीके से होने लगा और सिविलियंस भी ज्यादा मारे जाने लगे, क्योंकि इजराइल ने आपको बताया कि वो एयर टू सरफेस अटैक करे, अपने फाइटर जेट से अटैक करता है। हिजबुल्लाह जमीन से वार कर रहा है। सरफेस ठीक है, तो अब उसने क्या किया? हिजबुल्लाह ने एक एक इलाके को स्टडी किया। उसके पास ड्रोन वगैरह सारा कुछ है, और हिजबुल्लाह के पास तो छोड़िए, इजराइल के पास भी सारी मैपिंग है। लेकिन इजराइल जो है जमीन से जमीनवार नहीं कर रहा है, वहां पर इजराइल अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है बमबारी करने में, लेकिन उसमें कोलेटरल होता हम सब जानते हैं। सिविलियंस की मौत ज्यादा होने लगी हिजबुल्लाह की तरफ। लेबनान की साइड में तब बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ने उन इलाकों में अटैक करना शुरू कर दिया जहां से अभी भी लोग हटे नहीं हैं, और अब यहां से भी लोग हट गए। देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ जो है बहुत ही ज्यादा जनाक्रोश उपज चुका है। एक तो उन्होंने होस्टेज को छुड़ाने के बजाय अटैक को ज्यादा स्ट्रांग रखने की बात कही। उन्होंने इनडायरेक्टली यह संदेश पहुंच गया कि जो लोग होस्टेज थे उसके चक्कर में पूरे इजराइल को खतरे में नहीं डाल सकते। अब इससे वहां की जनता के अंदर आक्रोश है कि एक जिंदगी की कीमत जानते थे, और उसके ऊपर जिसने भी राज किया, आज तक जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसने एक एक जिंदगी की वैल्यू रखी। लेकिन नेतन्याहू ने ले लिया अलग किस्म का फैसला, जनाक्रोश। 90,000 लोग नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर से निकलकर सेंट्रल इजराइल की तरफ विस्थापित कर देगा अपना घर, बार छोड़कर किसी होटल में, रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में वहीं ठहरे हुए हैं, और उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया बुरी तरीके से। और लोग हैं जिन्हें वहां से करने की जरूरत पड़ेगी। अगर अखबार की बात होती है कि हिजबुल्लाह ने दूसरे इलाकों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, तो नेतन्याहू के खिलाफ आवाज इतनी उठी कि तुम वापस हमको हमारे घरों तक पहुंचा पाओगे? नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि वो जगह तो खाली छूट गई। वहां पर हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। अब हुआ क्या? नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर का जो इलाका था, उसके अंदर उनके घर सारे खाली हो गए थे। वहां पर आईडीएफ के फौजी अलग अलग बिल्डिंग्स में, जहां उनको भी अच्छा मिलता है लेबनान के साइड का, वहां एंटर करके वॉर करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह की तरफ हिजबुल्लाह ने देख लिया कि ये जो घर थे आम लोगों के, सिविलियंस के, यहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स पनाह ले रहे थे। अब उन पर हमले शुरू हो गए। समझिए इस बात को। अब कुल मिलाकर ये हो रहा है, हिजबुल्लाह ने पिछले 48 घंटे में इतना खतरनाक हमला किया है। सारे मिलिट्री बेस नॉर्दर्न इजराइल बॉर्डर पर थे, सब पर हमला हुआ है। जहां पर ऑफिसर्स ठहरते हैं, सोल्जर्स ठहरते हैं, आईडीएफ के उन पर हमला हुआ, और वहां भी कंफर्म कैजुअल्टी की बात बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से दोस्तों। और दूसरी चीज, ड्रोन का अटैक, बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन का अटैक हो रहा। इजरायली ड्रोन डोम जो है, जहां से इजराइल अपने ड्रोन छोड़ता है,
उस इलाके में जाकर के जो है हिजबुल्लाह के ड्रोन जाकर टकरा करके वहां पर उनके टैक्टिकल टेक्निकल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाने लगे। सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, वो ये है, हिजबुल्लाह ने 50 किलोमीटर इजराइल के अंदर अपना ड्रोन भेजा और उस ड्रोन के माध्यम से पूरी रेकी की इंफॉर्मेशन निकाली, और जो इंफॉर्मेशन निकाली गई वो बहुत सेंसिटिव। इजराइल के रमत डेविड एयरबेस, जहां पर हेलीकॉप्टर्स खड़े थे, जहां पर जो दूसरी फैसिलिटीज उनकी थी, उस पूरे इलाके की रेकी की गई और उसका वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह ने बता दिया कि देखो, हमारा ड्रोन तुम्हारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम को बीट करके तुम्हारी पूरी जानकारी, तुम्हारा सारा वीडियो कैप्चर करके हमारे तक ले आया। हमें मालूम है अगर तुम ज्यादा बड़ा सिविलियन नुकसान पहुंचोगे लेबनान के अंदर तो तुम्हारा एयर बेस हमारे कब्जे में। सोचिए, जो ड्रोन ऊपर से उड़कर के वीडियो ले सकता है वो खतरनाक बम गिराकर वहां डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। वहां पर सारे हेलीकॉप्टर इजराइल के खड़े थे। अगर ऊपर से बम गिरा तो वो मूव नहीं कर पाते। जब तक वो उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर, तब तक उनका काम तमाम हो चुका होता। बात समझिएगा तो अब हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग एक बहुत ही निर्णायक दौर में आ चुकी है। ये ऑल आउट वॉर में कभी भी बदल सकती है, और अब इजराइल की एयरफोर्स जितनी इफेक्टिव आज तक हुआ करती थी, वह पिछले 50 घंटे के इवेंट के बाद हमेशा वैसी नहीं रहेगी। क्योंकि इजराइल के पायलट को भी मालूम होगा कि लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिससे कि फाइटर जेट्स गिर सकते हैं। और ऐसा नहीं क्योंकि 5000 कोई एयरक्राफ्ट मौजूद है इजराइल के पास। बात समझिएगा, इजराइल छोटा सा देश है, उसके पास सैकड़ों की तादाद में कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। तो अगर हिजबुल्लाह ने 10-15 भी गिराए तो उसकी वहीं थम जाएगा। बात समझेगा, ऐसा नहीं कि जो अमेरिका के पास में खड़े पड़े बहुत सारे फाइटर जेट उड़ाकर उनको दे दे। इजराइल पायलट को बोले कि तुम कर लो। अमेरिका को खुद अपने पायलट भेजकर अमेरिका को अपनी आर्मी लेबनान के खिलाफ उतारनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो काउंटर कर सकता है। इजराइल के नहीं बचेंगे। उसके बाद इजराइल यूज नहीं कर पाएगा मार्क के हथियारों को, फाइटर जेट्स। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। अमेरिका का उतरना मतलब रशिया की एंट्री हो जाना, और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है आपको। दोस्तों, इजराइल हिजबुल्लाह के साथ उसे क्या ऑल आउट वॉर घोषित करनी चाहिए या फिर डिस्कनेक्ट करना चाहिए? अन्यथा इजराइल के लिए सिचुएशन क्रिटिकल होती नजर आ रही है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते अगले वीडियो में। तब तक आप सबका धन्यवाद।